मंदिर में गुसाई जी सेवा कर रहे थे, तो गुसाई जी इस भाव से सेवा करते थे कि ठाकुर जी छोटे से बालक हैं, इनको कोई कष्ट ना हो, इनको उसी प्रकार लोल्य भाव से सेवा करते थे। तो एक दिन श्रीनाथ जी के मंदिर में एक बिल्ली आ गई। अब उस बिल्ली को देखकर के परम पिता परमात्मा गोवर्धन नाथ श्रीनाथ जी घबरा गए, उसको देख करके डरने लगे और गुसाई जी से कहने लगे, गुसाई जी ये बिल्ली मुंह को डरा रही है, या कोई यहां से भगाओ। तो गुसाई जी के मन में भाव आया कि आप परमात्मा हैं, पूतना राक्षसी आ गई, उससे आपको डर नहीं लगा, सुर्पनखा से डर नहीं लगा, कंस से डर नहीं लगा, रावण से डर नहीं लगा, ऐसे बड़े बड़े महारथी, ऐसे बड़े बड़े भयंकर राक्षसों से आपको डर नहीं लगा, और ये छोटी सी बिल्ली आपके मंदिर में गर्भगृह में घुस आई, आप इससे डर रहे हो। इस बात को सुनकर के श्रीनाथ जी बोले, गुसाई जी आप मोकू बालक मानो ना, लेकिन आप केवल बालक मानते हो, उसको निभाते नहीं हो। छोटा सा बालक होता है ना, तो फिर वो अपने परम वैभव का त्याग कर देता है, उसको छोटी से छोटी वस्तु से डर लगता है। क्यों? क्योंकि वो बालक है। आपने मुझे बालक माना तो मैं बालक भाव से ही विराज रहा था, लेकिन आपके भीतर तो अभी भी यही भावना है कि मैं परमपिता परमात्मा जगदीश्वर हूं। उसी दिन ठाकुर जी ने अपने बाल स्वरूप का त्याग कर दिया। गुसाई जी को बहुत पश्चाताप हुआ कि मैंने ऐसा क्यों किया। ठाकुर जी को यदि मैंने बाल भाव से भजा था तो मुझे यही भाव रखना चाहिए, बालक ही हैं, इनकी सेवा उसी प्रकार से करूंगा मैं। तो भगवान चैतन्य है, उनको भी सर्दी लगती है, उनको भी गर्मी लगती है, उनको भी भय लगता है, उनको भी नींद आती है, उनको भी भूख लगती है। इस प्रकार की भावना रखेंगे तो ही सेवा कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। कई लोगों के घर में हम जाते हैं तो क्या देखते हैं, अलमारी में ठाकुर जी बैठे हैं और 4 दिन से केवल चनौरी का ही भोग लगा हुआ है ठाकुर जी को। मैंने पूछा, मैंने कि आप भोग क्यों नहीं लगाते, रोटी सब्जी क्यों नहीं खिलाते? बोले हमारे घर में महाराज जी प्याज बनती है ना, तो इसलिए ठाकुर जी को नहीं खिलाते। तो बिना प्याज का भोजन बनाओ, ठाकुर जी का भोग तो लगाओ। अब इतनी मेहनत क्यों करे? और दूसरी बात, ठाकुर जी तो 56 भोग पाते हैं, घर घर में पूजा चलती है, वृंदावन में ऐसे बड़े बड़े मनोरथ होते हैं, ठाकुर जी को भूख थोड़ी ही लगती है। विचार करो, भगवान यदि इस प्रकार की भावना हमारे प्रति रखें कि मैंने इनको पांव दिए, इनको पैर दिए, इनको बुद्धि दी, इनको जीभ दी, इनको आंख नाक कान सब कुछ दिया, ये अपना कल्याण स्वयं ही कर लें, मुझको देखने की क्या जरूरत है। यदि भगवान ऐसी भावना हमारे प्रति रख लें तो हो जाएगा कल्याण फिर। इसलिए ठाकुर जी के प्रति ऐसी भावना कभी मत रखो। ठाकुर जी के प्रति वही सेवा का भाव रखो जो आप किसी चैतन्य के प्रति रखते हो। घर में कोई मेहमान आता है, उसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ते, उसको रात्रि में सर्दी ना लगे कंबल की व्यवस्था, सुबह गर्म पानी चाहिए तो गर्म जल की व्यवस्था। हम मंदिरों में जाते हैं तो घर के ठाकुर जी को लोग, अभी इतना सर्दी का समय चल रहा है फिर भी छोटे छोटे कपड़े पहना देते हैं। क्यों? ठाकुर जी को सर्दी थोड़ी लगती है, ऐसा नहीं। हमारे लाल जी हैं छोटे से, उनकी सेवा, उनको इत्र भी कालानुसार लगेगा। अभी सर्दी का समय है तो उनको हिना का, शमामा का इत्र लगेगा। क्यों? क्योंकि गर्म रहता है। ठाकुर जी को वस्त्र पूरे पूरे पहनाए जाएंगे। और एक गोपनीय बात बताऊं, अभी सर्दी का समय रोज रोज स्नान भी नहीं करते ठाकुर जी। जा रहे होंगे, खूब उछल कूद कर रहे होंगे, नाच गान कर रहे होंगे। ठाकुर जी का टिफिन बगल में रखा, उसमें थोड़ी प्रसादी रखी है, भूख लगेगी तो खा लेंगे। जल झाड़ी रखी है, प्यास लगेगी तो पानी पी लेंगे। इस प्रकार की भावना, ये चैतन्यता जब तक ठाकुर जी के प्रति नहीं आएगी तब तक ये भावना प्रकट नहीं होगी। तो भगवान का पहला स्वरूप है सत्य, दूसरा स्वरूप है चैतन्य,
और तीसरा स्वरूप है आनंद। ठाकुर जी आनंद घन है, वे आनंद स्वरूप है। संसार की कोई भी वस्तु आनंद स्वरूप नहीं है। सुख स्वरूप हो सकती है लेकिन आनंद स्वरूप नहीं है। यदि किसी वस्तु का सेवन करने में, किसी वस्तु को देखने में, किसी वस्तु को स्वीकार करने में आपको अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो आनंद है। बहुत मात्रा में यदि कोई अच्छी वस्तु मिल जाए तो वो अच्छी वस्तु भी दुख देने लगती है, कष्ट देने लगती है। रसगुल्ला सर्व प्रिय होता है, सबको अच्छा लगता है, लेकिन उसकी संख्या है। एक आध दो तीन रसगुल्ला ही बढ़िया लगेगा, उसके बाद में रसगुल्ला खाते ही चले जाओगे तो फिर उसका स्वाद खत्म हो जाएगा। हमारी जिह्वा को फिर उसको पाने की इच्छा खत्म हो जाएगी। संसार की कोई भी वस्तु आनंद नहीं देती, सुख देती है। लेकिन श्री द्वारिकाधीश का दर्शन करने के लिए आप जाओगे, वृंदावन बिहारी लाल का दर्शन करने के लिए जाओगे तो वो सुख नहीं देता, वो आनंद देता है। क्यों? बार बार इच्छा होती है फिर जामें, फिर देखें, फिर जामें, फिर देखें। अब कथा तो यहाँ एक दो बार हो चुकी थी पहले ही, तो उसी में ही संतुष्ट क्यों नहीं हो गए आप लोग? क्यों हर वर्ष वक्ताओं को बुलाते हो? क्यों इतना बड़ा पंडाल लगाते हो? क्योंकि ये सुख नहीं देता, ये आनंद देता है, ये आनंद प्रदान करता है। तो भगवान के तीन रूप हैं, सत, चित और आनंद। ये तीन रूप हैं। भगवान के तीन कर्म हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना और संहार करना। तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के तापों का, तीन प्रकार के दुखों का नाश करना, ये ठाकुर जी का गुण है। श्री कृष्णाय वयम् नमः। ऐसे परम पिता श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते। प्रथम श्लोक में भगवान को प्रणाम किया और यहां से अब महात्म की कथा प्रारंभ होती है। अट्ठासी हजार सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य में बैठे और मानव कल्याण कैसे हो उसके विषय में सब लोग चिंतातुर हैं। कलयुग में लोगों का कल्याण कैसे होगा, ये सबकी चिंता का विषय है। सारे ऋषिगण नैमिषारण्य में बैठे हैं तप करने के लिए और यज्ञ करने के लिए कि इस यज्ञ के प्रभाव से मानवों की बुद्धि बदले। बंधुओं, जो दूसरे की पीड़ा की चिंता करता हो वास्तव में मानव उसी को कहते हैं। वो जानवर होता है जो केवल अपनी पीड़ा की, अपनी भूख की, अपने प्रबंध की हमेशा चिंता करता है। आप देख लीजिए, एक बंदर का बालक भी मर जाता है ना, तो उस बालक के मरने पर वो 2-3 दिन उसको केवल अंक से लगा के रखता है, उसके बाद में वो बालक को भी छोड़ के चला जाता है, क्योंकि उसको परपीड़ा नहीं पता कि क्या होती है। जो परपीड़ा से रहित है ऐसा व्यक्ति मानव है ही नहीं। मानव कौन? जिसको अपनी पीड़ा का अनुभव ना होता हो, दूसरे की पीड़ा का ही सदैव चिंता रहती हो, उसी को मानव कहते हैं। नरसिंह मेहता कहते हैं, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे। ये महात्मा गांधी नहीं कहते, ये नरसिंह मेहता कहते हैं। नरसिंह मेहता के इस भाव को महात्मा गांधी ने अपना श्लोक बनाया, लेकिन वास्तव में यह भाव श्री नरसिंह जी का है। दूसरे की चिंता, यही मानवता है। अट्ठासी हजार सौनकादि ऋषि कलयुग के प्रारंभ होने पर बड़े चिंतातुर हो गए।
मन में विचार करने लगे, बोले भैया कलयुग के लोग बहुत विचित्र बुद्धि वाले होंगे, इनका कल्याण कैसे होगा, हम क्या करें, किस प्रकार इन लोगों के कल्याण का साधन अपनाएं। तो समस्त ऋषियों ने 88,000 ऋषियों ने यज्ञ करना शुरू कर दिया, हवन करना शुरू कर दिया। यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ से कल्याण की भावना मन में रखने लगे। लेकिन 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन बाद महाराज उस यज्ञ से 88,000 ऋषियों को लगने लगा शायद मानव कल्याण नहीं हो पाए। चिंतातुर बैठे थे, क्या करें क्या ना करें। तभी वहां पर सूत जी महाराज का आगमन हुआ उन 88,000 ऋषियों के बीच में। सूत जी परम ज्ञानी है। जब बहुत चिंता होती है ना, उस समय कोई व्यक्ति, और वो भी सुहृद व्यक्ति, बहुत ज्ञानी व्यक्ति, बहुत अच्छा व्यक्ति आ जाए, तो हमारा मन होता है कि हम अपनी मन की बात कहकर के अपने हृदय को हल्का कर लें, थोड़ा इनसे पूछ लें कि हम क्या करें। सूत जी महाराज के आते 88,000 ऋषियों ने उनसे प्रश्न किया, और प्रश्न करते हुए कहा, हे प्रभु, ये कलयुग बहुत भयंकर आ रहा है, यहां पर मानव पर इतना भी समय नहीं होगा कि वो भगवान के लिए एक क्षण भी निकाल सके। यहां मानव का कल्याण कैसे किया जाए? जिस मानव का जीवन छल से चलेगा, कपट से चलेगा, उल्टे सीधे काम किए बिना कलयुग में रहा ही नहीं जा सकता, ऐसे कलिकाल में भगवद आश्रय व्यक्ति को कैसे प्राप्त हो? आप कृपा करके हमें बताइए। श्रेयसाम यद भवेत् श्रेय पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं सस्वत् साधनं तद्वदाधुना। कृष्ण की प्राप्ति का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ और सरल से सरल उपाय बताइए, इस कलयुग में क्या हो? हम आपसे पूछना चाहते हैं, प्रभु कृपा करके हमें बताइए। सूत जी महाराज कहने लगे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। श्रीमद् भागवत शास्त्र ही एकमात्र मार्ग है इस कलयुग में कृष्ण प्राप्ति करने का। और कृष्ण प्राप्ति क्यों नहीं होती हमको? क्योंकि हम भयभीत हैं। किससे भयभीत हैं? मृत्यु से भयभीत हैं। कोरोना आ गया, ठीक है, मास्क यहां पर भी हम लोग दूसरे की चिंता करके लगावें, ये भी एक तो बात है कि हम भाई इसलिए लगा के बैठे कहीं हमको कोई तकलीफ हो गई हो तो हमसे किसी और को ना हो। सैनिटाइज कर रहे हैं हाथ को, यहां तक भी ठीक है, लेकिन महाराज कई लोग तो इतना भयंकर भूत पाले बैठे हैं। बीच में एक दिन के लिए हैदराबाद में एक कार्यक्रम था, मैं गया था, वहां पे एक व्यक्ति आया, उसका नाम उच्चारण किया गया, मंच पे आकर के महाराज जी को प्रणाम करें, सम्मान करें, और वो जनता में से उठ के आया। उसने पैरों में पन्नी पहन रखी थी, हाथों में पन्नी पहन रखी थी, मुंह पर और जो है मास्क लगा रखा था, और इतनी बड़ी सैनिटाइजर की शीशी फुसफुस करता सबको जा रहा था इधर उधर। मंच पे चढ़ते ही आयोजकों से बोला, महाराज जी को बोल दीजिए 2 मिनट मास्क पहन लेंगे, मैं उनके पास जाऊं तो। मैं ला भैया कहाँ मास्क? मैंने मास्क पहना, व्यासपीठ आके उसने सैनिटाइज करी, फिर उसके बाद उसको माला दी। मैंने माला रहने दो भैया, इस पर भी सैनिटाइजर लगा देगा। आरती करने के लिए था, मैंने कि बिल्कुल मत लाना, सैनिटाइज कर देगा, आग लग जाएगी यहाँ पर, मैं तू यहीं से प्रणाम कर ले बस। इतना भय, किस चीज का भय?
मृत्यु का भय। जरा सा सिर में दर्द हो जाता है महाराज, मेडिकल भागते हैं, सेरिडॉन लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। क्यों? सिर दर्द हो रहा है बहुत तेज। किस लिए? मृत्यु का भय। जब तक मानव स्वयं निर्भय नहीं होगा, भगवत प्राप्ति उसको कभी नहीं हो पाएगी। जितने भी भक्तों को भगवत प्राप्ति हुई, चाहे वो मीराबाई हो, चाहे वो सूरदास हो, चाहे वो तुलसीदास हो, चाहे वो हनुमान जी महाराज हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, सब मृत्यु के भय से रहित थे। किसी को मृत्यु का भय नहीं था। एक बात कहूं, भागवत की कथा मैंने सुनी है, इसका प्रमाण मेरे पास यह भी हो सकता है कि मुझे मृत्यु से भय नहीं लगता। कथा सुनने के बाद भी यदि मरने से डर रहे हैं हम, तो हमने कथा नहीं सुनी अभी। वास्तव में कथा सुनने के बाद में मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए, मृत्यु का इंतजार होना चाहिए। श्रीमद् भागवत की कथा क्या है? ये 7 दिन में आप लोग प्रत्येक दिन की कथा सुनकर के श्री राधा रमन लाल जी के साथ में एक फेरा पूरा कर रहे हैं। 7 दिन में 7 फेरे पूरे हो जाएंगे और 7वें दिन ठाकुर जी आपके प्रियतम बन जाएंगे। आप सब उनकी प्रियतमा बन जाओगे और आपका और ठाकुर जी के ये 7 फेरे लगवाने वाला पंडित जी मैं हो गया। हमने ब्याह कर दिया। हमारे इस कथा के मुख्य यजमान, सह यजमान, कर्णधार, ये सब कौन है? ये सब कन्यादान कर रहे हैं आप लोगों का। ठाकुर जी के हाथ में कन्यादान कर रहे हैं। ये सब आपके वधु पक्ष और वर पक्ष के लोग हैं। हमारे सरदार जी इवेंट मैनेजिंग संभाल रहे हैं, सब देख रहे हैं कि सब बढ़िया से हो, सबको भोजन प्रसादी मिले, सब ठीक ठाक रहे। आप कहोगे सब बात ठीक है, 7 दिन में हमारे 7 फेरे हो गए, 7 दिन में भोजन प्रसादी हो गई, आपकी कथा सुन ली, कन्यादान हो गया, सब हो गया। लेकिन ब्याह होने के बाद तो प्रियतम के संग चला जाते हैं ना, पत्नी तो चली जाती है अपने मायके। हम लोग कहां जाएंगे? तो 7 दिन बाद आपका ब्याह तो पूरा हो जाएगा, लेकिन गोना नहीं होगा। फिर गोने का इंतजार करना। गोना क्या है? बोले मृत्यु ही गोना है, उसका इंतजार करना। मृत्यु मृत्यु ना रह जाए, मृत्यु मेरे प्रियतम का बुलावा हो जाए, मेरा गौना बन जाए, तो समझना मैंने कथा सुनी। फिर मृत्यु का भय ना हो। सज धज करके पालकी आएगी, उस पालकी में हमको लिटाया जाएगा और लिटा करके ले जाएंगे परदेश और प्रियतम के यहां भेज दिया जाएगा। फिर लौट के कभी मायके आना नहीं पड़ेगा। यहाँ तो सिधारनो ही है सबन ने। तो 7वें दिन आपका ब्याह हो जाएगा। कई बार ऐसा हुआ है सरदार जी कि कथा के 7वें दिन ही श्रोता चला गया। विमान आज भी आता है कथा में, लेकिन कब आता है? 2 स्थिति में आता है। पहली स्थिति तो ये बहुत जरूरी स्थिति, तुम जाने के लिए सच में तैयार हो और कहो 7वें दिन खंडवा में विमान आ जाए और बाहरी खड़े हो जाएं दूत, निकलो बेटा आरती करके, सब बैठो विमान में चलो। फिर वहीं से चिल्लाओगे व्यास जी हमको तो अभी जाना ही नहीं था, तुमने बढ़िया कथा सुनाई, यहाँ तो विमान आ गए सबको ले जाने को। सबसे पहली बात, वो जाता है जो जाने के लिए वास्तव में तैयार बैठा है। और एक बात सत्य कहूं,
जाने की भावना रख करके जिसने कथा का आयोजन करवा लिया, निश्चित ही चला जाएगा। ठाकुर जी आ ही जाएंगे। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि ठाकुर जी हमको लेके क्यों नहीं जा रहे 7वें दिन? बोले इसलिए नहीं लेके जा रहे, बोले अभी और कथा सुनो, औरों का कल्याण करवाओ, अभी इतने में थोड़ी पूरा होना है। सरदार जी हमारे बिल्कुल हुष्ट पुष्ट बन के बैठे हैं। पूरे खंडवा के एक एक आदमी को जब तक कथा से नहीं जोड़ देंगे तब तक इनका संकल्प पूरा नहीं होगा। और देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था इन्होंने कथा। व्यास जी पंडाल में आने से पहले मोहल्लों में जाएंगे, वहां जाकर के वृक्षारोपण करके आएंगे। आज एक जगह वृक्ष लगाया, कल दूसरे मोहल्ले में वृक्ष लगाएंगे, परसों तीसरे मोहल्ले में। 7 दिन व्यास जी 7 मोहल्ले में जाके वृक्ष लगाएंगे। और व्यासपीठ पे आने से पहले राष्ट्रगान करेंगे, अपने राष्ट्र को प्रणाम करेंगे। केवल खंडवा के लोगों को नहीं, पूरे देश को प्रणाम करवा देते हैं। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, सबको प्रणाम, सबको प्रणाम करवा के तब मजे। बड़ी अच्छी व्यवस्था कथा की, ऐसा ही होना चाहिए। और कोई स्वार्थ सिद्ध होता है ना, अलग ही दिख जाता है कि आदमी का स्वार्थ है। लेकिन अब मैं इतनी प्रशंसा नहीं करूं, लेकिन कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव से ये प्रसंग चल रहा है। इस कथा के मुख्य यजमान, सह यजमान और हमारे समस्त सब लोग बड़ भागी, मंगल में ये क्रम चल रहा है। तो बंधुओं, मृत्यु का भय जिस दिन दूर हो जाएगा उस दिन ठाकुर जी मिलना शुरू हो जाएंगे। उस दिन से धीरे 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 ठाकुर जी के सन्निकट जाना आप शुरू कर दोगे। मृत्यु का भय ना हो। सूत जी महाराज ने कहा, इस कलिकाल में यदि मानव कल्याण अपना करना चाहता है तो श्रीमद् भागवत शास्त्र का आश्रय ले ले। सौनकादि ऋषियों ने कहा, श्रीमद् भागवत शास्त्र, इसके बारे में आप हमको बता सकते हैं, ये कैसा शास्त्र है? बोले महाराज, श्री शुकाचार्य जी महाराज जब परीक्षित को कथा सुना रहे थे तब देवता लोग अमृत का कलश लेकर के वहां पर आ गए और आकर के कहने लगे, परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप है, आप इसको भागवत की कथा मत सुनाओ, अमृत से कलश से अमृत पिला दीजिए, मरेगा नहीं, अमृत पीने से अमर हो जाता है। और इसके बदले में भागवत की कथा जो आप इसको पिला रहे हो, ये हम देवताओं को पिला दो। देवताओं ने इस प्रकार जाकर के जब मोल भाग किया भागवत का और अमृत कलश का, तो शुकाचार्य जी ने, सुखदेव जी ने देवताओं को भागवत देने से मना कर दिया। और क्या कहा, रीजन क्या दिया? क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व कांच क्व मणिर्महान, ब्रह्मरातो विचारेवम् तदा देवांजहासः। सोने की अंगूठी के बदले आप धन ले सकते हो, लेकिन लोहे की अंगूठी पर सोने का रंग करवा के और उसको जाकर के सुनार को दो और कहो कि भैया 20-25 हजार रुपए इसके बदले दे दो, देगा? नहीं देगा। मोल भाव तभी किया जाता है जब लेने वाली वस्तु के समान स्तर वाली वस्तु को आप उसके सन्मुख रखोगे। कांच के बदले मणि कैसे मिल जाएगी? कांच के बदले हीरा कैसे मिल जाएगा? देवता बोले, आप क्या कहना चाहते हैं? बोले, मैं ये कहना चाहता हूं, ये अमृत का कलश जो स्वर्ग से लाए हो, ये कांच के समान है और श्रीमद् भागवत मणि के समान है। तुम कांच देकर के मणि कैसे ले सकते हो? देवताओं को भागवत की कथा नहीं सुनाई गई। देवताओं को 2 चीज दुर्लभ है, ध्यान से सुनिएगा। हम मानवों को 2 चीज प्राप्त हैं, वो 2 चीज देवताओं को नहीं मिलती। पहली भागवत की कथा और दूसरी तक्रम सकृश्च दुर्लभ।
तक्र कहते हैं छाछ, दूध से बनने वाली छाछ, ये भी देवताओं को प्राप्त नहीं होती, ये भी देवताओं को दुर्लभ है। तो देवताओं को जब भागवत कथा देने से मना कर दिया, इनकार कर दिया श्री शुकाचार्य जी ने, ऐसी भागवत की कथा। सौनकादि ऋषि कहने लगे ये भागवत की कथा महाराज कहां से प्रारंभ हुई, सबसे पहले किसने किसको सुनाई, इसके बारे में हमको और बताइए। तब सूत जी महाराज ने कहा कि एक बार श्री नारद जी महाराज बद्रिक आश्रम गए, बड़े दुखी थे श्री नारद जी महाराज। बद्रीनाथ में भगवान के प्रथम अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने जब नारद जी को देखा तो नारद जी को देख करके कहने लगे, कथम ब्रह्मन् दीन मुखम कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे नारद जी, आप दुखी क्यों हो? आपके चेहरे पर इतनी मुरझाहट क्यों है? इतनी जल्दी कहां से आ रहे हो, कहां को जा रहे हो, हमें बताओ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। नारद जी महाराज कहने लगे, बोले प्रभु हम देवता लोग, ऋषि लोग दूर से पृथ्वी को देखते हैं और सोचते हैं पृथ्वी पर जन्म लेने वाले कितने भाग्यशाली हैं। हमारी बार बार इच्छा होती है कि हम पृथ्वी पर जाएं, कुछ देखें, पृथ्वी के जाके अवलोकन करें, लेकिन आज मैं पृथ्वी का अवलोकन करने आया तो मैं बहुत दुखी हो गया। सनकादि ऋषि कहने लगे, क्यों, पृथ्वी पर ऐसा क्या देखा तुमने? बोले क्या देखा? मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या नृपद्रुता पाखंड निरतां संतो विरक्ता सपरिग्रह। मंद बुद्धि है लोगों की, दीर्घ सूत्री, जिस काम को करने में 2 मिनट लगाना चाहिए, इस कलयुग के लोग उस काम को करने में 10 मिनट का समय लेते हैं। जिसको खाने पीने के लिए मना किया जाएगा उसको अदबद के खाते हैं, जबरदस्ती और खाते हैं। आज तंबाकू के ऊपर स्पष्ट लिखा होता है कि इसमें ये मारने का व्यसन है, इसमें कैंसर हो जाता है इसको खाने से, लेकिन फिर भी आदमी उसको खा जाए। मतलब स्पष्ट लिखा है कि ये जहर है, इसको मत खाओ, फिर भी आदमी खा जाता है। कथाओं के बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं और उसमें लिखा जाता है कि आप सब लोग पधारिए, आकर के अपने जीवन का उद्धार कीजिए, जीवन को मंगलमय बनाइए, जीवन का कल्याण कीजिए। फिर भी कथा में उतनी रुचि लोगों की नहीं होती। जीवन उपयोगी यदि कोई वस्तु प्रस्तुत करे तो हम स्वीकार नहीं करते, और यदि किसी चीज को खाने पीने के लिए धर्मशास्त्र बड़े बुजुर्गों ने मना किया तो उसको जबरदस्ती लेते हैं। पाखंड निरताम संतो, बोले कि यहां पर संतत्व तो अब बचा नहीं। नारद जी महाराज कह रहे हैं पाखंड हो गया। किसी ने कहा इतना शोर कहां से आ रहा है? बोले मौनी बाबा के आश्रम से। इतने बड़े बड़े महल किसके खड़े हैं? बोले त्यागी जी के। ये इतने सारे बच्चे किसके घूम रहे हैं? बोले ब्रह्मचारी जी के। ऐसी स्थिति हो गई। अभी वृंदावन में
हमारे गुरुदेव का उत्सव था, परम पूज्य श्री राघवाचार्य जी महाराज की कथा थी। एक व्यक्ति आया, सफेद पैंट, सफेद पजामा और कुर्ता पहन के किताब लेके आया। आकर के बिल्कुल बगल में ही बैठा और मेरे को किताब दे करके और मेरे सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद देवे। मैंने कहा भैया कहां से पधारे? वो मैं वैकुंठ से आ रहा हूं। मैंने कहा अच्छा। बोले अपने पिताजी को बुला के लाओ। मैंने पिताजी तो अभी व्यस्त हैं, तुम मुझसे ही बात कर लो पहले। बोले मैं बलराम जी का अवतार हूं। सही में मैं बलराम जी का अवतार हूं। मैं पहले त्रेता में राम जी का बड़ा छोटा भाई लक्ष्मण बना था और फिर मैं द्वापर में कृष्ण भगवान का बड़ा भैया बन के बलराम आया। तो मुझे लगा कि मैं अभी कोई विशेष मानवों का कल्याण नहीं कर पाया, तो अब मैं शंकरषण बन के आया हूं। मेरा नाम शंकरषण है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कि आज्ञा करो, क्या करें? बोले मैं बलराम जी का अवतार हूं। मैं चाहता हूं कि वृंदावन में मुझे 5-6 एकड़ जमीन मिल जाए, तो यहां पर मैं फिर बढ़िया आश्रम बनाऊंगा और जो मैं त्रेता में नहीं कर पाया, जो द्वापर में नहीं कर पाया, वो कलयुग में करूंगा। मैंने कहा बलराम जी थे तब वृंदावन में आपने जगह वगैरह नहीं रखी अपनी? यहाँ पे द्वापर की कोई जगह तो होगी आपकी। बोले आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मैं सच में बलराम हूं। मैंने कि मैं आपको प्रणाम करता हूं, मेरे पास जगह नहीं है। वृंदावन के रेट जो है बंबई से भी ऊंचे चले गए। मैंने कि अपना घर बार बेच करके भी अगर इकट्ठा करूं तो 1 एकड़ जमीन दे पाऊंगा। मैं चाहते हो कि ये सब कर दूं मैं? बेटा तुम अभी नहीं समझोगे, तुमको पता चलेगा कि तुमने सच्चे बलराम का अपमान किया। मैंने कि कोई बात नहीं, मैं राधा रमन जी मेरे कमरे में बैठे, मैं उनसे क्षमा मांग लूंगा। मैंने आपके भैया का मैंने अपमान किया, मुझे क्षमा कर। लोगों में इतना पाखंड आ गया है, स्वयं को मानव नहीं बना पा रहे हैं हम लोग, तो भगवान बनने के ख्वाब देखते हैं। गधे को सिखाना नहीं पड़ता तू गधा बन, कुत्ते को सिखाना नहीं पड़ता तू कुत्ता बन, सुअर को कहना नहीं पड़ता तुम सुअर बनो, मानव को कहना पड़ता है मानव बन जा, इंसान बन जा। लेकिन नहीं, हमको भगवान बनना, ईश्वर बनना है, दिखावा करना, ढोंग करना है, पाखंड में लगे हुए हैं। कलयुग में या तो व्यक्ति भजन करेगा नहीं, और अगर आध्यात्म की तरफ जाएगा तो आध्यात्म को भी पाखंड में ला करके उसको भी बर्बाद कर देता है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं। बोले कलयुग में जाकर के मैंने देखा मानव यहां पर पवित्र नहीं है, मेरा मन बहुत अशांत है। सत्यम नास्ति, लोग सत्य नहीं बोलते। आप खुद गिनती कीजिएगा, हम दिन में कितना सत्य बोलते हैं। गिनती करने में आएगा तो 1 उंगली की गिनती से आगे जा नहीं पाओगे, केवल असत्य संभाषण करते हैं हम। तपह, भजन कितना करते हैं हम, भगवत स्मरण कितना करते हैं हम? बिल्कुल भी नहीं। तप का मतलब क्या होता है? तप किसे कहते हैं? अपने शरीर को व्यवस्था से विपरीत अव्यवस्था में ले जाकर के भगवत स्मरण करना, इसको तप कहते हैं। 4 घंटे एक आसन पर बैठ करके कथा श्रवण करना, इसको तप कहते हैं। नर्मदा जी के कंठ पर जल में खड़े होकर के ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करना, है तप कहते हैं। कितना करते हैं हम? भजन करने भी बैठते हैं तो उसके लिए पूरी व्यवस्था बना करके बैठते हैं। सत्यम नास्ति तपह शौचम, पवित्रता कितनी है हम में? बिल्कुल पवित्र नहीं है। तन से पवित्र होना आवश्यक नहीं है, मन से पवित्र होना आवश्यक है। सामने वाले को देख करके झूठी मुस्कुराहट है, लेकिन मन में चल रहा है भोलेनाथ आगे चल के गिर जाए, पैर फ्रैक्चर हो जाए इसका।
इसके व्यापार में वृद्धि ना हो, इसका ये हो जाए, इसका वो हो जाए। इस प्रकार मन से दूषित भाव रखें दूसरों के लिए। दया दानम न विद्यते, दूसरे के प्रति दया कितनी हम में, करुणा कितनी हम में, दान कितना करते हैं। अरे जितना करते हैं, आज ठंडी का समय महाराज, हमारे यहाँ भयंकर सर्दी पड़ रही है। आज सुबह सुबह एक फोन आया, एक सेठ जी बाहर के, मैंने कहा और बताओ कहाँ हो? बोले वृंदावन हूं। मैंने किया अब क्या कर रहे हो? बोले शाम को वापस जा रहा हूं। मैंने कहा क्यों? गल गया महाराज, इतनी सर्दी पड़ रही है वृंदावन में। आपके खंडवा में तो पंखे चल रहे हैं, बिल्कुल सर्दी नहीं है। तो हमारे यहाँ बहुत सर्दी है अभी। जिन लोगों ने अभी कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई है, वे लगवा सकते हैं, पंडाल में व्यवस्था है। अब व्यवस्था कहां पर है? पीछे ही व्यवस्था है। तो अभी तो कथा सुन लीजिए, कथा के बाद में लगवा लेना, ठीक है, जिनकी नहीं हुई हो। तो महाराज इस प्रकार नारद जी महाराज ने जब कलयुग के लोगों को देखा, बड़े दुखी हो गए। दुखी होकर के बोले कि मैं वृंदावन गया, तभी वृंदावन में यमुना के तट पर मैंने एक आश्चर्य देखा। एक सुंदर युवती बैठी है, उसकी गोद में 2 वृद्ध लेटे हुए हैं। उसको देखकर के मैं बड़ा हैरान हो गया। युवती रुदन कर रही थी। मैंने उस युवती से पूछना चाहा कि तुम कौन हो। इतने में वो युवती मुझको देख करके कहने लगी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठत मच्चिंता मपिनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। हे साधु रुक जाओ, मुझ पर कृपा करो। बंधु, संत का दर्शन बहुत श्रेष्ठ है। गंगा पापम शशीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च हरन्ति संत सज्जना। गंगा पापम, गंगा पाप दूर करती है। शशि तापम, चंद्रमा जो है वो तापों को दूर करता है। कई प्रकार के रोग ऐसे होते हैं हमारे, डॉक्टर कहते हैं रात में दवाई लेके सो जाना, सुबह तक ठीक हो जाओ। ये आज का नियम नहीं है, ये पुराना नियम है। आप रात्रि में जब शयन करते हैं तो आधी बीमारी आपकी वैसे ही दूर हो जाती है। क्यों? शशि हमारे ताप को दूर करता है, चंद्रमा। तो गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा। दरिद्रता को कौन दूर करता है? दरिद्रता को दूर करता है स्वर्ग का कल्प वृक्ष। पृथ्वी पर नहीं है वो। पाप दूर करने तो गंगा के पास जाओ, ताप दूर करने तो चंद्रमा की छांव में सो जाओ, और दैन्यता दूर करनी है तो स्वर्ग के कल्प वृक्ष के नीचे बैठो। लेकिन ऐसा क्या करें कि ये तीनों एक बार में ही दूर हो जाएं? तो पापम तापम च दैन्यम च हरन्ति संत सज्जन। यदि कोई वैष्णव संत सज्जन यदि आपको देख ले तो उसकी दृष्टि मात्र से पाप ताप और संताप सब दूर हो जाए। लोगों की बड़ी इच्छा होती है कि कोई संत पधारे तो हम उसके चरण छूएं। नहीं, संत के चरण हम छूएं इसकी जरूरत ज्यादा मत रखा करो। प्रणाम स्पर्श करके और या सामने लेट के ही होता है ऐसा नहीं है। स्पर्श का प्रणाम किसको करना चाहिए? बेटा को माता पिता को करना चाहिए, पुत्री को माता पिता को करना चाहिए, कन्या को अपने पति का करना चाहिए, सास ससुर का करना चाहिए। लेकिन किसी गुरुजनों को, किसी श्रेष्ठ वैष्णव को स्पर्श का प्रणाम इतना जरूरी नहीं है। दूर से प्रणाम हो, नजरें नीचे झुकें, सिर झुक जाए, हाथ जुड़ जाए,
इतना ही प्रणाम हो जाए बस बहुत है। जरूरी नहीं उसको छूना ही है, उसके पैर पकड़ने ही है तभी कल्याण होगा, ऐसा नहीं। तुलसीदास जी महाराज ने कहा श्री गुरु चरण नहीं, श्री गुरु चरण सरोज रज। चरण को सिर पे मत रखो, चरण की रज को सिर पे रखो। वाल्मीकि रामायण का प्रसंग आता है, भगवान जब पता चला कि सीता जी की खोज करवानी पड़ेगी, अब कैसे करें, लंका कौन जाएगा, तो सुग्रीव पूरी बानर सेना लेकर के जब वहां उपस्थित हुए, सबके मन में इच्छा थी रघुनाथ जी को हम प्रणाम करें। लंबी लाइन लगाई गई। अब महाराज बानर सेना पूरी प्रणाम करने के लिए सब लड़ रहे हैं एक दूसरे से, पहले हम प्रणाम करेंगे, हम प्रणाम करेंगे, एक दूसरे के ऊपर से उछल उछल करके कूद कूद करके अब सब प्रणाम करें, और प्रणाम करके सब अपना बल बतामें, सब अपना पौरुष बतामें, हम इतने बलवान हैं, हमारा नाम ये है, हम वहां के बंदर हैं, हम वहां जंगल में रहते हैं, हमने एक बार शेर को पछाड़ दिया था, हमने एक बार भालू को पछाड़ा। सब अपने बल का पराक्रम दिखाने लगे। राम जी सबको देखते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं और सबका प्रणाम स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन तभी रघुनाथ जी ने अपनी नजर उठा करके देखा, महाराज विशाल बानरों की सेना, और उन सब बानर सेना में सबसे पीछे बैठे थे हनुमान जी महाराज। दूर से हनुमान जी को देखा तो दूर से इशारा करके ठाकुर जी ने हनुमान जी को बुलाया और सुग्रीव को इशारा किया, बोले ये जाएंगे लंका, ये लेकर के आएंगे सीता सुध। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट कर दिया, जबरदस्ती ठाकुर जी को प्रणाम करने के, दर्शन करने के, वीवीआईपी बनने की जो ज्यादा इच्छा रखते हैं ठाकुर जी, उनको स्वीकार नहीं करते। लेकिन मंदिर के एक कोने में पीछे खड़ा होकर के केवल नजर झुका करके, हाथ जोड़ करके अपने हृदय से वहीं से प्रणाम कर ले, ठाकुर जी उसको स्वीकार करते। किसी सज्जन संत को दूर से प्रणाम कर लो और उसकी केवल दृष्टि मात्र तुम पर पड़ जाए, अपने मन में एक प्रबल विश्वास प्रकट कर लेना कि बस अब मेरा सब कुछ दूर हो चुका है। उस कन्या ने जैसी नारद जी को देखा, नारद जी से कहा कि आप मुझ पर कृपा कीजिए। नारद जी ने कहा, देवी तुम कौन हो? ये तुम्हारी गोद में जो दो वृद्ध लेटे हैं ये कौन है? तब उन्होंने बताया, बोले अहम भक्ति ऋतिख्याता एमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे जर्जर। मैं भक्ति हूं और मेरी गोद में जो ये दो पुत्र लेटे हैं ये कोई और नहीं है, ये ज्ञान वैराग्य मेरे पुत्र हैं। नारद जी बोले, मैया अभी युवान है और बेटा दोनों बुढ़े हो गए, ये कैसे हो सकता है? नारद जी महाराज कहने लगे, बोले ये संभव नहीं है। बोले कलयुग का प्रभाव है महाराज, कलयुग में भक्ति सब करते हैं लेकिन ज्ञान वैराग्य को कोई नहीं चाहता। मोहल्लों में छोटे छोटे मंदिर बने होते हैं, कोई मोहल्ले का सेठ बनवा देता है या कोई आकर के वहां बनवा देता है। वहां पर देखो महाराज, जगदम्बा जी, गणेश जी, हनुमान जी, सारे देवता बैठे होते हैं एक ही मंदिर में। फिर वहां की माताएं सुबह सुबह जाएंगी और लंबे से बर्तन में पानी में दूध मिक्स करके ले जाती हैं, उसमें चीनी भी घोल लेती हैं भीतर, और फिर उसी से सबको स्नान कर देंगी और पेड़ा सबकी नाक पे चिपका देंगी। और इस प्रकार पेड़ा चिपका करके सबको प्रणाम करके वहां से आ जाती हैं। फिर दूध पानी मिश्रित चीनी वाले उस जल से चींटे आ जाते हैं, देवताओं पर चढ़ जाते हैं। कोई जगदम्बा जी की नाक पर बैठ जाता है, कोई गणेश जी की सूंड में घुस जाता है, कोई हनुमान जी के कंधे पर डोल रहा है। इस प्रकार महाराज वहां पे सब व्यवस्था होती है। भक्ति तो है लेकिन ये ज्ञान युक्त भक्ति नहीं है।
वृंदावन, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, महाकाल आदि सबके दर्शन करने हम लोग जाते हैं, लेकिन वहां पहुंच करके भी घर की चिंता लगी रहती है। सब ठीक है ना, घर में कोई दिक्कत तो नहीं, दादी को दवाई दे दी ना, बच्चे स्कूल से पढ़ के आ गए ना, भोजन रखा था फ्रिज में निकाल लिया ना सब। अरे तुम तीर्थ में आए हो, वहां पर भी क्यों? भक्ति तो है, वैराग्य नहीं है। और माफ कीजिएगा, बिना ज्ञान और वैराग्य के भक्ति प्रसन्न नहीं रहती। अभी सुन ही रहे हो आप लोग। ज्ञान का मतलब यह नहीं है कि आप संपूर्ण ग्रंथों का अवलोकन कर लो, सारे ग्रंथों को पढ़ लो, यह ज्ञान नहीं है। ज्ञान का मतलब है विवेक युक्त हो जाओ, क्या सही है क्या गलत है मेरे लिए, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इतना विवेक होना, यही ज्ञान है। उस ज्ञान को अपनाओ। वैराग्य, वैराग्य का मतलब घर का त्याग नहीं है, वैराग्य का मतलब पत्नी बच्चों का तिरस्कार नहीं है। वैराग्य का मतलब है घर में रहकर के भी, पत्नी के साथ रहकर के भी, बच्चों के साथ रहकर के भी किसी में आसक्ति ना होना, ये वैराग्य। आसक्ति रहित, ये वैराग्य। भक्ति तो है हम लोगों में, लेकिन ज्ञान और वैराग्य की कमी है, इसलिए भक्ति प्रसन्न नहीं है, इसलिए हम प्रसन्न नहीं है। भक्ति महारानी ने नारद जी से कहा, मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य को आप पुनः युवान कीजिए, कैसे भी कीजिए, मुझे नहीं पता, आप कीजिए। नारद जी महाराज बोले, क्या करूं, कैसे करूं, तुम्हारे इन दोनों पुत्रों को मैं युवान कैसे करूं? नारद जी कहने लगे, यदि आपने ऐसा नहीं किया, भक्ति महारानी कहने लगी, तो विदेशम गम्यते मया, मैं विदेश चली जाऊंगी, भारत छोड़ दूंगी। नारद जी महाराज भक्ति ज्ञान वैराग्य की जर्जरता को दूर करने के लिए भक्ति महारानी से बात कर रहे हैं, और कहने लगा, देवी ये सब कलयुग की वजह से हो रहा है। भक्ति महारानी कहने लगी, कलयुग को नष्ट कर दीजिए, कलयुग को खत्म कर दीजिए, केवल सतयुग त्रेता द्वापर 3 युगों को रहने दीजिए, कलयुग को आने ही मत दो। नारद जी महाराज मुस्कुरा के बोले, कलयुग क्यों ना आने दें? बोले, कलयुग में अच्छाई क्या है, सब बुराइयां हैं कलयुग में। बोले, कलयुग में भले ही करोड़ों बुराई हो, लेकिन एक अच्छाई है। भक्ति महारानी बोली, कलयुग में अच्छाई भी है, इस कलयुग में अच्छा क्या है? तब नारद जी महाराज कहते हैं, यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिनः तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कलयुग में अच्छाई क्या है? जो फल आपको सतयुग में नहीं मिलेगा, जो फल आपको त्रेता में भयंकर यज्ञ करने से नहीं मिलेगा, जो फल आपको द्वापर में परिक्रमा आदि करने से नहीं मिलेगा, वो कलयुग में केवल एक बार कृष्ण नाम कहने मात्र से प्राप्त हो जाएगा। एक बार हमने अपने नाना जी से पूछा, मेरे नाना जी परम पूज्य श्री किशनलाल शास्त्री जी महाराज, भागवत के बड़े अच्छे विद्वान थे, उनसे एक बार मैंने पूछा, मैं नाना जी, ठाकुर जी ने ये कलयुग में इतनी भक्ति सरल क्यों कर दी? क्योंकि शास्त्राज्ञा है, सतयुग में 1000 वर्ष से कम तपस्या करने वाले को भगवान नहीं मिलते। त्रेता में अश्वमेध 100 अश्वमेध यज्ञ से कम तो करने वाला कोई गिनती में ही नहीं आता कि वो उसने कुछ अच्छा किया है क्या। सतयुग में तप की प्रधानता, त्रेता में यज्ञ हवन की प्रधानता, और द्वापर में भगवान की सेवा की प्रधानता, और कलयुग में केवल और केवल कीर्तन की प्रधानता। केवल कीर्तन कर लो, उसी से कल्याण हो जाएगा। इतना सरल भगवान ने क्यों कर दिया? तो हमारे नाना जी इतना बढ़िया समझाते थे, बोलते, लाला
ये ठाकुर जी की दुकान है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। और ये दुकान नहीं है, ठाकुर जी की दुकान के 4 घंटे हैं, वो 4 घंटे के लिए दुकान खोलते हैं। सतयुग में खोलते हैं, त्रेता मध्य है, द्वापर मध्य है और कलयुग विश्राम है। तो जब कोई दुकानदार अपनी दुकान खोलता है तो दुकान खोलते ही उसकी इच्छा क्या रहती है, कोई महंगी वस्तु बिके, कोई बढ़िया वस्तु जावे, और उस समय कोई उधार मांगने वाला आ जाए, छोटे मोटे फुटकर सामान लेने वाला आ जाए तो उसको देता भी नहीं है। मध्य में थोड़ा सहज हो जाता है, लेकिन जैसे दुकान बढ़ाने का समय आता है तो उस समय क्या होता है, बोले 50 रुपए की चीज यदि कोई लेने के लिए आया हो लेकिन उसके पास में 30 ही रुपया पड़े हों और वो लेकर के सामान कहे भैया अभी 30 ही रुपए हैं मेरे पास, इससे ज्यादा नहीं है, तो दुकान वाला बोलता चल तू अब ले जा, बाद में दे देना कभी हो, तो अभी मुझे दुकान बंद करनी है। तो बोले ठीक उसी प्रकार ये ठाकुर जी की दुकान बंद होने वाली होती है कलयुग में। तो यहाँ जितने भी ये कलयुग के जीव हैं इनके लिए ठाकुर जी भक्ति को इतना सरल कर देते हैं, बोले तुम तप मत करो, तुम यज्ञ मत करो, तुम हवन मत करो, केवल एक कोने में बैठ करके मेरा नाम गा लेना, बस उसी से कल्याण है, उसी मात्र से कल्याण हो जाएगा। नारद जी महाराज कहते हैं, हे देवी तुम चिंता क्यों करती हो, कलयुग में बहुगुण भी हैं, अब तुम चिंता मत करो, भगवान के चरण कमलों का स्मरण करो। जीवन में कितने भी संकट आवे, कितने भी परिस्थिति कैसी भी बिगड़ जाए, नेत्र बंद करके ठाकुर जी के श्री चरण कमलों का स्मरण मात्र करने से स्मरत दुखम गमिष्यति, केवल स्मरण करने मात्र से दुख चले जाते हैं। ठाकुर जी के चरण कमलों का स्मरण किया करें। इस प्रकार श्री नारद जी महाराज भक्ति महारानी को समझाते हुए और ज्ञान वैराग्य के कल्याण के लिए जैसे ही आगे निकले, श्रीमद् भागवत भगवत गीता आदि वेद आदियों का पाठ सुनाया बालकों को। तो जैसे जैसे वे बालक पाठ सुनते हैं वैसे वैसे उनकी वृद्धावस्था चली जाती है, लेकिन जैसे ही पाठ पूरा होता है वो फिर से वृद्ध हो जाते हैं। आज के व्यवहार में भी ऐसा ही है। हम जितने दिन कथा सुनते हैं, जितनी देर सत्संग श्रवण करते हैं, जितनी देर कथा में उपस्थित होते हैं, उतनी देर हमारे भीतर ज्ञान वैराग्य दोनों का वर्धन होने लगता है, दोनों युवान होने लगते हैं। लेकिन जैसे ही कथा पंडाल से उठ करके घर जाते हैं और 7 दिन कथा पूरी हो जाती है, 8वें दिन से फिर से ज्ञान वैराग्य दोनों फिर से शिथिल होने लग जाते हैं, फिर से वृद्ध होने लग जाते हैं। ये हमारी स्थिति है। कांस्टेंट स्थिर अवस्था में ज्ञान हमारे भीतर टिकता नहीं है, और ज्ञान के न टिकने का कारण क्या है, हमारे भीतर जिज्ञासा नहीं है। जिज्ञासा का पात्र यदि हृदय में नहीं होगा तो ज्ञान टिकेगा नहीं। हम लोग ज्ञान ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्यों मोहल्ले में कथा हो रही है केवल इसलिए नहीं। आप यहां पर जब तक जिज्ञासा युक्त होकर के नहीं बैठोगे आपको कथा श्रवण में आनंद नहीं आएगा। आज की कथा यदि आपने सुनी तो आज की कथा सुनने से जिज्ञासा प्रकट होनी चाहिए। कल की कथा में जिज्ञासा प्रकट करके बैठो। आप कहोगे फिर जिज्ञासा का निवारण कैसे होगा? यही तो भागवत का चमत्कार है कि आप जिज्ञासा लेकर के बैठो, 4 घंटे में जिज्ञासा का निवारण स्वयं हो जाएगा। ये भागवत का चमत्कार है। अपने साथ की एक घटना बताऊं ताकि विश्वास और प्रबल हो जाए। श्रीधाम बद्रीनाथ में कथा चल रही थी और कथा का प्रसंग वो चल रहा था जो शायद कल की कथा या परसों की कथा में आएगा।
तो कथा का प्रसंग ये था कि भगवान ने अश्वत्थामा को मारने से रोका। अर्जुन को मना किया कि अश्वत्थामा को मत मारो, क्यों? ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए। अब ये बात कथा में चल रही थी, कथा पूरी हुई। कथा के बाद में जैसी कथा से उतरने लगा, एक आध बार मैंने कथा में बताई भी है ये बात। छोटा सा बालक मेरे पास आया, प्रणाम किया, प्रणाम करके बोला महाराज जी एक प्रश्न है मेरा। मैंने कि बेटा सुबह आ जाना कमरे में तो मैं आपको बता दूंगा, अभी कैसे बताऊं, इतनी भीड़ है। बोले नहीं, आपको खोजना भी तो पड़ेगा आंसर, सुबह मैं पूछने आऊंगा तो फिर कथा में कैसे बता पाओगे आप। मैंने कहा ऐसा प्रश्न है आपका? मैं तो चलो कमरे में अभी बताओ। तो वो मेरे साथ ही कमरे में आया, आके बोलता है, बोल महाराज जी 5 वर्ष का बालक, आज आप कथा में बता रहे थे कि भगवान कहते हैं अर्जुन से ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए, और अश्वत्थामा को बचाया भगवान ने, मारने नहीं दिया। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, भगवान ऐसा कहते भी हैं। तो फिर भगवान स्वयं ने रावण को क्यों मारा? रावण भी तो ब्राह्मण था, और हिरण्यकश्यप भी ब्राह्मण था। भगवान दूसरे को रोक रहे हैं तुम ब्राह्मण को मत मारो, और स्वयं ब्रह्महत्या कर रहे हैं, ये कहां तक ठीक है? अच्छा मैं कल कथा में सुनूंगा, हाँ, कह के चला गया। उसको भी पता था कि इनको आंसर पता नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, मैं खोजता हूं बेटा, रुको, बात तो सही है। ब्राह्मण ब्राह्मण, जब भगवान कह रहे हैं ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो, तो रावण भी ब्राह्मण है। अश्वत्थामा का अपराध तो फिर भी कम है, रावण का तो बहुत बड़ा अपराध था। अपने गुरुदेव को मैं फोन लगाऊं, बद्रीनाथ में नेटवर्क नहीं आते। अब मैं खोजने बैठूं, मैंने कहाँ जाऊं, कैसे, किससे पूछूं, क्या करूं। हमारे साथ में विद्वान ब्राह्मण चलते हैं सब, ये सब महाराज सब विद्वान है, एकांत में बैठ के पढ़ाते हैं सब। ये सब हमारे देखने में पंडित जी छोटे लगते हैं, लेकिन सब विद्वान। और इन सब के ऊपर एक अधिपति भी रहते हैं साथ में। क्योंकि हम सब, हमारी कथा मंडली में सब युवा ही हैं, छोटे छोटे बालक ही हैं सब। एक बड़ा वयोवृद्ध भी होना चाहिए, जामवंत जी हैं हमारी कथा के। तो इन सब का देखो आदर है, खूब प्रणाम है। सब लोग, आप लोग कथा में आते हैं, केवल व्यास को प्रणाम करते हैं, इतना ही नहीं, जब ये ब्राह्मण देवता भी हैं इनको भी प्रणाम किया करो। हम तो फिर भी 18,000 में से ज्यादा 100 श्लोक, 150 श्लोक बोलूंगा 7 दिन में। 16,000 18,000 श्लोक हैं भागवत में, और कई कथाओं में तो श्लोक ही नहीं बोलते। तो फिर पूर्ति कैसे होती है कथा की? ये ब्राह्मण बैठकर के श्रीमद् भागवत के प्रत्येक श्लोक का पाठ करते हैं, पूर्ण करते हैं। निर्विघ्नता से हमारी कथा पूर्ण होती है, वो इनकी देन है। ये सब पात्र हैं। तो इनसे भी पूछा महाराज इसका क्या उत्तर होगा, तो किसी ने नहीं बताया। तो बड़ी सोच में उस रात में महाराज भोजन भी नहीं किया मैंने ठीक से। मैंने क्या करूं, सुबह उस बालक को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा मैं। वो तिरछी नजर से कथा सुनने थोड़ी बैठेगा, वो यही सोचेगा महाराज जी उत्तर कब दूंगे। रात्रि में गीता, और गीता की भी एक टीका है, गीता प्रबोधनी, श्री राम सुखदास जी महाराज ने उसकी टीका की है, वो मेरे पास रखी थी। और मैंने सुना था बड़े लोगों से कि प्रश्न हृदय में धारण करके बैठो और गीता को खोलो, कहीं से भी खोलो। आप 10-15 मिनट गीता को पढ़ने लग जाओगे, आपके प्रश्न का उत्तर गीता देती है। तो मैं एक बात बता रहा हूं कि आप प्रश्न हृदय में रख के बैठो, कथा अपने आप आपके प्रश्न का उत्तर देगी। आज नहीं दिया तो कल देगी, लेकिन देगी जरूर। प्रैक्टिकल करके देखिएगा। लेकिन प्रश्न तत्व का होना चाहिए, कोई फालतू प्रश्न नहीं। मेरे बेटा की फैक्ट्री नहीं चल रही, बताओ महाराज जी, इसका उत्तर मैं कैसे दूंगा?
तात्विक प्रश्न होना चाहिए, भगवत प्राप्ति से संबंध का प्रश्न होना चाहिए, भक्ति प्राप्ति के संबंध का, ज्ञान वैराग्य से युक्त प्रश्न होना चाहिए, तो उसका उत्तर भागवत जी में जरूर मिलेगा। तो जैसे ही मैंने गीता खोली तो गीता का मुझे याद नहीं कौन सा अध्याय खुला, और उस अध्याय में भगवान वर्णाश्रमों का वर्णन करते हैं। ब्राह्मणों के 4 काम बताए गए, ब्राह्मणों के 4 काम, दान देना, दान लेना, पढ़ना, पढ़ाना, ये 4 काम भगवान ने बताए। क्षत्रियों के काम बताए, बोले अपने कुल के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए हाथों में शस्त्र उठा करके योद्धा बनकर के युद्ध करना, ये क्षत्रियों का धर्म। वैश्यों का धर्म बताया व्यापार करना और गौ सेवा करना, वैश्यों का धर्म बताया। इस प्रकार भगवान वहां पर वर्णन कर रहे थे, और फिर अगले भाव में वर्णन करते हैं, यदि कोई वर्णाश्रमी अपने वर्ण का काम नहीं करता, दूसरे वर्ण का काम करता है, तो फिर वो कर्म से उसी वर्ण का माना जाएगा। उत्तर मिल गया। ब्राह्मण है रावण, उसके अधिकार में 4 काम है, दान देना, दान लेना, पढ़ना और पढ़ाना, लेकिन वो कर क्या रहा है? रणभूमि में सेना लेकर के, हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर के युद्ध करने के लिए खड़ा है। जन्म से ब्राह्मण है, लेकिन कर्म से क्षत्रिय है, और यदि कर्म से कोई क्षत्रिय है तो वो मारा ही जाएगा। उस समय अरे भाई, रणभूमि में कोई योद्धा ये थोड़ी कहे रुक तेरे को गोली बाद में मारूंगा, पहले बता तू ब्राह्मण तो नहीं? अब रणभूमि में लड़ने आया तो मरेगा ही। रणभूमि में आने वाला कोई भी हो, रणभूमि में आने का अधिकार क्षत्रिय का है, और यदि उसमें ब्राह्मण वैश्य आदि भी आ जाएंगे तो फिर वे भी मारे जाएंगे। क्यों? कर्म से तुम स्थान गलत पे खड़े हो, या स्थान श्रेष्ठ है तुम्हारा, लेकिन कर्म वो स्थान मरने और मारने के लिए ही है। लेकिन जब संदर्भ प्रकट होता है किसका? अश्वत्थामा का, तो अश्वत्थामा ने छुप करके अंधेरी रात्रि में द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा, और जब अर्जुन अश्वत्थामा को मारने के लिए आया है, उस समय अश्वत्थामा निहत्था है, उसके हाथ में कुछ नहीं है, वो अस्त्र शस्त्र लेकर के नहीं खड़ा, उस समय वो ब्राह्मण ही है। और बार बार सभा में यही कहा जा रहा है, किसको मार रहा है अर्जुन? बोले गुरुपुत्र अश्वत्थामा, गुरुपुत्र अश्वत्थामा, गुरुपुत्र के नाम से संबोध। अरे कहां तक कहें, अश्वत्थामा के गुरुजी वे भी महाभारत के युद्ध में मारे गए, वे भी तो ब्राह्मण थे। क्यों मारे गए? क्योंकि युद्ध में युद्ध कर रहे थे। तो प्रश्न का उत्तर क्या मिला कि भाई अपने कर्म से यदि आप किसी अन्य वर्णाश्रमी का कर्म करोगे तो उसी वर्ण के माने जाओगे। तो इस प्रकार बंधुओं, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब आप अपने प्रश्न को हृदय में जिज्ञासा धारण करके कथा में बैठते हैं तो 2 लाभ होते हैं। पहला लाभ तो ये होता है कि आपकी जिज्ञासा का उत्तर मिल जाता है। दूसरा लाभ ये होता है कि उस जिज्ञासा की वजह से 4 घंटे आपका मन कथा में लगा रहता है, मेरा उत्तर कब आएगा, मेरा उत्तर कब आएगा। और उस 4 घंटे के बदले आप पूरी कथा सुन लेते हो प्रेम से, ना जाने कितनी जिज्ञासाओं का उत्तर मिल जाता है। इसलिए जिज्ञासा रहित होकर के कथा कभी नहीं सुननी चाहिए। कोई ना कोई जिज्ञासा आपके हृदय में होनी ही चाहिए। नारद जी महाराज जिज्ञासा लेकर के भगवान का भजन करने लगे। अब जितनी देर गीता पाठ, वेद वेदांत का पाठ सुनाते हैं, ज्ञान वैराग्य युवान हो जाते हैं, उसके बाद फिर वृद्ध हो जाते हैं। नारद जी महाराज बोले क्या करूं, कैसे इनको पूर्ण स्वस्थ करूं। तब उन्होंने नेत्र बंद करके भगवत स्मरण किया और भगवान से स्मरण करते हुए कहा, हे प्रभु मेरे इस दुविधा का समाधान बताओ। तब भगवान ने आकाशवाणी की, एत दर्थुम तो सत्कर्म, नारद सत्कर्म करो। नारद जी बोले सत्कर्म करूं, मतलब मैंने गीता का पाठ सुनाया, वेद वेदांत का पाठ सुनाया, ये सत्कर्म नहीं है?
भगवान कहने लगे कुछ अलग सत्कर्म करो। क्या करूं? बोले खोजो, अपने आप खोजो। नारद जी महाराज सत्कर्म खोजते 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 जोगों से पूछते पूछते बद्रीनाथ पहुंचे, और बद्रीनाथ में भगवान के प्रथम अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चार भाई भगवान के प्रथम अवतार ये मिले। नारद जी ने इनसे कहा कि हे प्रभु, अब आप मुझे बताइए ज्ञान और वैराग्य की वृद्धावस्था कैसे दूर होगी। तब सनत कुमारों ने 5 सत्कर्म बताए हैं। ये 5 सत्कर्म जीवन में उतारने योग्य सत्कर्म। कौन कौन से सत्कर्म? द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय यज्ञान यज्ञश्च ते तु कर्म विसूचका। पहला सत्कर्म बताया द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ का तात्पर्य, द्रव्य यज्ञ में किसको लेवे हम? द्रव्य यज्ञ का मतलब होता है मानव कल्याण के लिए हम कुछ द्रव्य को खर्च करें, इसको कहते हैं द्रव्य यज्ञ। कोई मांगने वाला आया, उसको कुछ दे दिया, द्रव्य दे दिया, ये पहला सत्कर्म है। दूसरा सत्कर्म क्या है? तप यज्ञ। तप यज्ञ किसे कहते हैं? बोले भैया नर्मदा जी की परिक्रमा लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? बोले कि हमारे भारत देश के किसान स्वस्थ हो जाएं, सब मंगल हो जाए, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबके मंगल की भावना से नर्मदा जी की परिक्रमा लगा रहे हैं। इसको कहते हैं तप यज्ञ। तपस्या ही तो है 15 दिन तक नर्मदा जी की परिक्रमा लगाना, और बड़े विधि विधान है। कल हमारे सरदार जी कह रहे महाराज जी आप भी लगाओ एक बार। मैंने कि आप ही करो व्यवस्था, लगाएंगे। क्योंकि मुझे हमारे वृंदावन के एक संत की आज्ञा भी है। इंद्रेश जी आप एक बार आप हमको स्वप्न में नर्मदा जी की परिक्रमा लगाते हुए दिखे थे, तो आपको जब भी अवसर मिले नर्मदा जी की परिक्रमा जरूर लगा लेना। मैंने कि जरूर लगाएंगे जब भी अवसर होगा तो। और जब भी नर्मदा जी के क्षेत्र में आता हूं तो मुझसे मेरा मन होता है कि मैं समय निकाल के एक बार नर्मदा जी की परिक्रमा करूं। लेकिन अब निश्चित है, अब तो करूंगा, मैं निश्चित करूंगा। और पहले अकेला करके आऊंगा, देख के आऊं सब ठीक है, फिर उसके बाद में पूरी ऐसी कथा कहते कहते नर्मदा परिक्रमा करेंगे अलग अलग स्थानों पे। कभी कोई योग, अभी तो बहुत लंबा जीवन है महाराज, अभी सब करेंगे कुछ ना कुछ। अभी कोरोना तो पीछा छोड़े, यहाँ जरा सी चीजें शुरू होती हैं, कथाएं होनी प्रारंभ होती हैं, ये कोरोना महाराज आकर के बैठ जाते हैं। घर में रहो, माताजी पिताजी के पास रहो, कहीं मत जाओ। अरे हम वक्ता हैं, हमारा जीवन जितना अपने लिए नहीं जितना दूसरों के लिए। तो इस प्रकार से तप की भावना रखना, लेकिन दूसरे के कल्याण के हेतु से, इसको दूसरा सत्कर्म कहा गया। तीसरा सत्कर्म क्या है? योग यज्ञ। योग यज्ञ का तात्पर्य है, योग का मतलब केवल प्राणायाम आदि करना ही नहीं होता। योग का मतलब मिलना, संतों का दर्शन करना, संतों से मिलना, वैष्णवों से मिलना, भगवत जनों से मिलना, उनका संग करना, ये तीसरा सत्कर्म है। क्यों? उससे फायदा क्या होगा? आप खंडवा का एक व्यक्ति किसी सज्जन व्यक्ति का संग करेगा तो संग करने से कितनी सज्जनता उसके अंदर आएगी। वो लौट करके वापस अपने घर में आएगा, 4 लोगों से मिलेगा, उनको भी सज्जन बनाएगा। वो 4 लोग 10 लोगों से मिलेंगे, उनको सज्जन बनाएंगे। इसलिए यह भी सत्कर्म है। तो पहला सत्कर्म द्रव्य यज्ञ, दूसरा सत्कर्म तप यज्ञ, तीसरा सत्कर्म योग यज्ञ, और चौथा सत्कर्म स्वाध्याय यज्ञ। चौथा सत्कर्म क्या है? सुंदर सुंदर ग्रंथों का अवलोकन करना, उनका अध्ययन करना, स्वयं पढ़ना।
उससे नवीन भाव प्रकट होंगे, सबको बताओगे, जीवन उपयोगी बनेंगे। ये चौथा सत्कर्म है। और पांचवा और सर्वश्रेष्ठ सत्कर्म क्या है? ज्ञान यज्ञ, श्रीमद् भागवत की कथा करवाना। ये सबसे बड़ा सत्कर्म है। ये अन्न दान, वस्त्र दान, धन दान इन सब से भी श्रेष्ठ है। क्यों? अन्नदान कब तक श्रेष्ठ है? आपने किसी भूखे को भोजन कराया, अब वो तृप्त हो गया, उसका पेट भर गया, तो उसका पेट भरने से देवता आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन कब तक प्रसन्न रहेंगे? जब तक उसका पेट दोबारा भूख उसको नहीं लगेगी तब तक प्रसन्न रहेंगे। बस आपने सुबह भोजन कराया तो शाम तक देवता खुश रहेंगे बस। क्यों? शाम को उसको फिर भूख लगाई। किसी को वस्त्र दान किया तो तब तक आपके ऊपर कृपा रहेगी जब तक वो वस्त्र का उपयोग कर रहा है। जिस दिन जीर्ण शीर्ण हो गया कल्याण। लेकिन ये यज्ञ श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि यहां दिया जाने वाला ज्ञान ना तो कभी खत्म हो सकता है, ना कभी जीर्ण हो सकता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में कहते हैं सबसे श्रेष्ठ दान कौन सा? वो दान जो देने वाले से चला जाए और लेने वाले से कभी खत्म ना हो, देने वाले से कभी खर्च ना हो और लेने वाले से कभी खत्म ना हो। उस दान को श्रेष्ठ माना गया। और वो दान सर्वश्रेष्ठ है ज्ञान का दान। देने वाले से खर्च नहीं होता और लेने वाला कभी उसको खत्म कर नहीं सकता। इसलिए गोपी गीत में गोपियां कहती हैं भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। गोपियां कहती हैं संसार में सर्वश्रेष्ठ यदि कोई है तो वो भागवत के वक्ता हैं। क्यों? बोले वो इतने बड़े दानी हैं। महाराज धीराज द्वारिकाधीश को अपने शब्दों की पुड़िया में लपेट करके श्रोताओं को प्रदान कर देते हैं। ना उनसे कुछ खर्च होता है, ना श्रोताओं को कुछ ऐसा प्राप्त होता है जिसका वो व्यय कर सके। ये सबसे बड़े दानी। तो इस प्रकार 5 सत्कर्म बताए। जब भागवत सत्कर्म को, ज्ञान यज्ञ सत्कर्म को सर्वश्रेष्ठ सत्कर्म बताया तो नारद जी हंसने लगे। नारद जी कहने लगे, बोले श्रीमद् भागवत तो वेदों का सार है और जिन ज्ञान वैराग्य को मैंने साक्षात वेद सुना दिया, वेद उनका कुछ नहीं कर पाए तो भागवत कैसे कर देगी? तब सनत कुमार उत्तर देते हैं, यथा दुग्धे स्थितं सर्पे न स्वादायोपकल्पते पृथक् भूतं हि तद्गम्यं देवानां रसवर्धनम्। यथा दुग्धे स्थितं सर्प न स्वादायोपकल्पते पृथक् भूतम हि तद्गव्यम देवानां रसवर्धनम। बोले जिस प्रकार दूध में घी होता है लेकिन दिखाई नहीं देता और ना ही स्वाद में आता है। दूध में घी होता है ना, लेकिन आप दूध से दिया नहीं जला सकते। आप चाहो कि दूध से दिया जल जाए, कभी नहीं हो सकता। दूध को रखना पड़ेगा, जमाना पड़ेगा, मक्खन निकालना पड़ेगा, घी बनाना पड़ेगा, तब उस घी को डालोगे तो उससे क्या होगा? दिया जल जाएगा। लेकिन दूध से दिया नहीं जल सकता, लेकिन आप इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते कि दूध में घी नहीं है। दूध में घी है, लेकिन प्रकट करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार वेद जो है वो दूध के समान है और श्रीमद् भागवत जो है वो घी के समान है। वेद में भागवत रूपी घी मिश्रित तो है, लेकिन ना तो उसका स्वाद आता है, ना ही वो दिखाई देती है। लेकिन जब उस घी को प्रकट करोगे तो स्वाद भी आएगा, दिखाई भी देगी और उससे दिया प्रज्वलित भी हो जाएगा। सनत कुमार कहते हैं जो काम वेद नहीं कर पाए वो वेदों से प्रकट हुआ भागवत कर दे। भागवत का आश्रय लो। तब नारद जी महाराज ने
सनत कुमारों की स्तुति गाई है। भाग्योदय न बहुजन समझते, सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार, नाशं विधाय हितदोदयते विवेक। नारद जी महाराज कहते हैं बहुत बड़े भाग्य उदित होते हैं तब जाकर के हमको किसी सज्जन व्यक्ति का संग प्राप्त होता है। यदि कोई सज्जन मिल जाए, कोई सत्संगी मिल जाए, तो हमारे पूर्व जन्म के ना जाने कितने बड़े सत्कर्म उदित हुए हैं, ऐसा मानना चाहिए। अब तो महाराज नारद जी महाराज को पूर्ण विश्वास हो गया। सत्कर्म क्या है? बोले भागवत की कथा, ज्ञान यज्ञ सबसे बड़ा सत्कर्म है। नारद जी महाराज उन सनकादियों से कहने लगे, बोले भागवत की कथा कैसे होती है, कौन करवाता है, कैसे, मुझे तो कुछ पता नहीं। बोले 7 दिन की भागवत की कथा होगी, जितने श्रोता आते हैं सबके भोजन की व्यवस्था करवानी पड़ती है, जो वक्ता आते हैं उनकी उत्तम रहने की, ठहरने की आदि, भोजन आदि सब व्यवस्था करनी पड़ती है। बढ़िया सुंदर छांव बनानी पड़ती है ताकि नीचे बैठ करके सब लोग कथा सुन सकें, आदि आदि सब। नारद जी बोले व्यवस्था कर दो आप ही। तो सनत कुमारों ने कहा, गंगाद्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। अभी बद्रीनाथ में तुम बैठे हो, यहां से नीचे उतर के जब तुम जाओगे तो गंगाद्वार यानी हरिद्वार, हरिद्वार आने से पूर्व एक तुमको सुंदर स्थान। अच्छा देखो, गंगाद्वार समीप, महाराज जी, गंगाद्वार समीपे तू तटमानंद नामकम, इसको कई लोग कहते हैं सुक्ताल। लेकिन एक भेद यहां पर खुला। ये चर्चा कहां चल रही है? ये चर्चा चल रही है बद्रीनाथ में, और बद्रीनाथ में चर्चा चल रही है तो वहां पर सनत कुमार कह रहे हैं कि जब तुम यहां से नीचे जाओगे तो गंगाद्वार हरिद्वार आने से पूर्व एक स्थान पड़ेगा, और वो स्थान कहां पड़ेगा? वो ऋषिकेश में पड़ेगा। तो ये आनंद नाम का जो वन है ये ऋषिकेश में विद्यमान है, और दास ने वहां कथा की है इसलिए मुझे याद है, जहां पर, और अकिंचन कथा की हमने वहां पे। सुबह 3:40 पे वो कथा शुरू होती है और 6:30 बजे तक चलती है। उस कथा में ना पंडाल बनता है, ना व्यासपीठ लगती है, ना माइक लगता है, कुछ नहीं होता। सुबह सुबह 3:45 बजे वो कथा शुरू होती है। जो लोग आ जाओ, सबके लिए भूमि ही आसन है, आसमान ही पंडाल है, पवन देवता ही एसी का काम करते हैं। इस प्रकार वो कथा होती है अकिंचन, बड़े आनंद आता। तो वो अकिंचन कथा मैंने यहीं की, आनंद नाम के वन में। ऋषिकेश से पहले एक स्थान पड़ता है, वहीं पर वो आनंद वन है। वहां की विशेषता यह है कि वहां गंगा जी बहुत शांत हैं, जबकि ऋषिकेश में उतरती हुई गंगा जी शांत नहीं है। बहुत पत्थर होने की वजह से बहुत शोर गंगा जी में प्रकट होता है, लेकिन ऋषिकेश से पहले पहाड़ों के बीच में वो गंगा जी का शांत स्थान है। उसको राम तपस्थली भी कहा गया, उसी को आनंद वन कहा गया। सनत कुमारों ने कहा कि आप आनंद वन में जाओ, जाकर के वहां पर गंगा जी की रेत को ही आसन बना दो श्रोताओं के बैठने का। वहां पर एक वट का वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे आसन लगा देना, व्यासपीठ बन जाएगी। भोजन के लिए वन में जाकर के फल आदि तोड़ के खा लेंगे सब लोग, पीने के लिए गंगा जी का निर्मल जल पी लेंगे। इसी प्रकार भागवत जी की पूरी व्यवस्था हो गई। नारद जी बोले, महाराज व्यवस्था हो गई, सब हो गया, लेकिन भागवत का वक्ता कौन होगा? कथा कौन सुनाएगा? पंडाल लग गया, आसन लग गया, भोजन व्यवस्था हो गई, कथा सुनाएगा कौन? तभी नारद जी ने सनत कुमारों को तिरछी नजर से कहा, बोले आपने सब व्यवस्था कर दी तो कथा भी आप ही सुना दो। जब आपको इतना सब कुछ पता है तो भागवत की कथा भी आप ही सुना दो। तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों भागवत के महाराज कथा मात्रैक जीवन, इन चारों का जीवन कैसा है?
3 बैठ के कथा सुनते हैं, एक बैठ के कथा सुनाता है, और 7 दिन की जब उसकी कथा पूरी हो जाती है तो वो उतर के नीचे बैठ जाता है, दूसरा भाई आके कथा सुनाने लगता है। इस प्रकार इनका जीवन चलता है। एक बार ओमकारेश्वर भगवान पार्वती जी के साथ नंदी पर बैठ करके गुजर रहे थे बद्रीनाथ से। सनत कुमार अपनी कथा सुन रहे थे, एक सुना रहा था, 3 सुन रहे थे। तो दूर से ही देखा तो तीनों ऊपर सिर करके सुनते हैं, नेत्र बंद करके, और जो सुनाते हैं वे भी ऊपर मुख करके और नेत्र बंद करके सुनाते हैं। ओमकारेश्वर भगवान पार्वती जी के साथ जा रहे थे तो उन्होंने दूर से ही सिर झुका के प्रणाम किया, बोले सनत कुमार कथा कर रहे हैं, प्रणाम। उनको देख के पार्वती जी ने भी प्रणाम किया, लेकिन सनत कुमार अपना सिर ऊपर करके बैठे रहे। उन्होंने ना प्रणाम ली ना प्रणाम दी। शंकर जी तो जानते थे कि कथा में रमे हुए हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि बगल से देवादिदेव जा रहे हैं, विष्णु जा रहे हैं, ब्रह्मा जा रहे हैं। कथा में इतने तल्लीन है कि इनको कुछ पता ही नहीं है। लेकिन पार्वती जी को आश्चर्य हुआ, देव आदिदेव महादेव जा रहे हैं और ये लोग उनको सर झुका के एक बार दंडवत भी नहीं कर रहे। पार्वती जी ने शाप दे दिया, जाओ तुम चारों ऊंट बन जाओ। अब महाराज ये चारों कथा सुनते सुनाते सुनाते ऊंट बन गए। जैसे ही ऊंट बने तो ऊंट बनते ही इनको जैसे ही पता चला हम ऊंट बन गए तो खूब नाचे, उछल उछल करके नाचने लगे। पार्वती जी के चरणों में पहुंच गए, प्रणाम किया, बोले देवी बड़ी कृपा आपकी जो आपने हमें ऊंट बनाया। पार्वती जी बोली हमने श्राप देने के बाद में इतना प्रसन्न किसी को नहीं देखा, ऊंट बनने से आप इतने खुश क्यों हो रहे हो? सनत कुमार बोले मैया 24 घंटे में से 18-19 घंटे हम लोग केवल कथा सुनते हैं, बचे हुए 4-5 घंटे हमारे नहाना धोना, दांतुन तिलक फोटा लगाना, भोजन आदि सिद्ध करना, पाना, इन सब में हमारे 4-5 घंटे निकल जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। थोड़ी बहुत देर सोना भी पड़ता है। हमको बड़ी चिंता लगी रहती कि 24 घंटे में से केवल 18 घंटे ही कथा को मिल पाते हैं, पूरे 24 घंटे नहीं मिल पाते। लेकिन अब आपने हमको ऊंट बना दिया ना, नहाना धोना तो जरूरी है नहीं, तिलक लगाना जरूरी है नहीं, एक बार पानी पिएंगे 30 दिन का कोटा हो जाएगा। और ऊंट को खाना पीना भी कोई जरूरी नहीं, पत्ता आदि तोड़ के पा लेता है, उसको जरूरी नहीं पका के भोजन ही पाना है। तो इस कारण से कम से कम नहीं तो ज्यादा नहीं तो कम से कम 22-23 घंटे तो हम कथा सुन ही पाएंगे। इसलिए हम बड़े प्रसन्न हैं जो आपने हमें ऊंट बना दिया। अब 2-3 घंटे एक्स्ट्रा मिला करेंगे कथा सुनने के लिए। पार्वती जी ने प्रणाम किया, बोले मुझे क्षमा कर दें, मुझे नहीं पता था आप लोग इस कोटि के महात्मा हो। तो ऐसा कथा सुनाने वाला मिल जाए तो कौन कथा ना सुनेगा। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। प्रणाम करते हैं ऐसे वक्ताओं को। महाराज सनत कुमार पधारे हरिद्वार, और उस हरिद्वार के आनंद वन में, हरिद्वार से पूर्व उस आनंद वन में
सब इकट्ठे हुए। तीनों लोकों में हवा की तरह बात फैल गई, भागवत की कथा होने वाली है महाराज। अब तो बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ज्ञानी, ध्यानी, विमलात्मा, निर्मलात्मा, शुद्धात्मा सब पहुंचे कथा सुनने के लिए। ऐसी स्थिति हो गई महाराज, तिल रखने की जगह नहीं है गंगा जी के किनारे। महाराज जहां तक नजर जा रही है श्रोता बैठे हैं। और वट वृक्ष के नीचे एक आसन लगाया, व्यासपीठ लगाई। उस व्यासपीठ पर आकर के सनत कुमार विराजमान हुए और उन्होंने कथा कहना प्रारंभ किया। और कथा कहते 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 महाराज वे अपने भाव कहने लगे। इतने में ही भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों प्रकट हो गए। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुः वदन्ति। भक्ति अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ प्रकट हो गई और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, इस कीर्तन का गान करने लगी। और प्रकट होकर के कहने लगी, नारद जी आप तो मेरे पुत्रों को युवान बनाने निकले थे, उनके लिए ढूंढने निकले थे कहां से क्या करें, लेकिन आप तो यहां आकर के स्वयं कथा सुनने लगे। हमारे लिए ना कोई आसन, ना कोई व्यवस्था, कुछ भी नहीं। मेरा आसन कहां है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। नारद जी महाराज कहने लगे मुस्कुरा के, देवी आपके लिए आसन बताऊं? बोले बताओ। भक्ति महारानी को कितना सुंदर आसन दिया नारद जी ने। भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैक धर्त्री भवरोग हर्त्री सात्वं ततिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरन्तरं वैष्णवमानसम्। हे भक्ति माता, यहां जितने भी श्रोता बैठे हैं, ये जितने भी श्रोता बैठे हैं, इन समस्त श्रोताओं के हृदय रूपी आसन पर जाकर के आप विराजमान हो जाओ। आपके लिए इन सब का हृदय ही आसन है। आप इन सब के हृदय पर जाकर के विराजमान हो जाओगी, इन सब को भगवत प्राप्ति में कारक बनोगी, आपका जीवन भी उद्धार हो जाएगा। और भक्ति महारानी ने सूक्ष्म रूप धारण किया और जितने भी श्रोता बैठे थे उन सब के हृदय पटल पर जाकर के भक्ति महारानी विराजमान हो गई। इस प्रकार भक्ति महारानी विराजमान हुई। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदयेषां भक्ति सूत्रोपनः। धनवान किसे कहते हैं? वास्तव में जिसके पास बहुत धन है, बहुत सोने चांदी हीरे जवाहरात आदि हैं, वो धनवान नहीं है। धनवान कौन है? जिसके पास में भगवत स्मृति का धन है, जिसके पास भगवान के नाम का धन है, जिसके पास भगवान की कथा का धन है, धनवान वो है। क्यों? प्रैक्टिकली बतावें तो सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेऽपि धन्या, वो निर्धन व्यक्ति जिसके पास धन नहीं है, यदि उसके हृदय में भक्ति है ना, तो देखो एक सूत्र है, एक रेलगाड़ी जैसा एक डायग्राम है। कैसा? इंजन आगे होता है, इंजन के पीछे डिब्बे होते हैं। ठीक उसी प्रकार भक्ति पथ का इंजन कैसा है? सबसे आगे चलती हैं कौन? भक्ति महारानी। इंजन है भक्ति महारानी।
और उनके पीछे पीछे चलते हैं ये पीछे खड़े हुए शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण। और इनके पीछे पीछे कौन चलती है? लक्ष्मी। लक्ष्मी किसका अनुगमन करती है? नारायण का अनुगमन करती है। नारायण अनुगमन करते हैं श्री भक्ति महारानी का, भक्ति महारानी का अनुगमन नारायण करते हैं, नारायण का अनुगमन लक्ष्मी करती है। और लक्ष्मी का अनुगमन कौन करता है? हम संसारी लोग लक्ष्मी का अनुगमन करते हैं। हम लोग सब धन के पीछे भागते हैं, लक्ष्मी के पीछे भागते हैं। लेकिन यदि व्यक्ति लक्ष्मी के पीछे ना भाग करके भक्ति का आश्रय ले ले, भक्ति के पीछे पीछे अनुगमन करे, तो फिर कैसी रेलगाड़ी बनेगी? अभी रेलगाड़ी है भक्ति, भक्ति के पीछे नारायण, नारायण के पीछे लक्ष्मी, लक्ष्मी के पीछे हम सब। हम सब यदि लक्ष्मी के पीछे ना चल के भक्ति के पीछे चलें तो फिर कैसा चलेगा? सबसे आगे भक्ति, भक्ति के पीछे हम, हमारे पीछे नारायण और नारायण के पीछे लक्ष्मी। एक गोपनीय बात बताऊं, भगवान के पीछे पड़े रहना ये भक्ति उत्तम क्वालिटी की नहीं है। भगवान तुम्हारे पीछे पड़ जाएं ये उत्तम क्वालिटी की भक्ति है, ये श्रेष्ठ भक्ति है। नरसिंह मेहता ये श्रेष्ठ भक्त हैं जिनके लिए ठाकुर जी ने क्या नहीं किया। मीराबाई ये श्रेष्ठ भक्त हैं, ये ठाकुर जी के पीछे नहीं, ठाकुर जी इनके पीछे रहते थे। कहां तक बोले? कर्माबाई, पिताजी कर्माबाई के समझा के गए, बेटिया मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूं, मेरे गोपाल जी का रोज भोग लगा देना। और भोग लगा करके फिर पाया करना। रोज कर्मा खिचड़ी बनाती है, ठाकुर जी का भोग लगाती है, लेकिन खिचड़ी बनाती कैसे? बिना नहाए धोए खिचड़ी बनाती है। और तो एक जगह तो मैं सुन रहा था, एक महात्मा बता रहे थे, दांतुन करती हुई खिचड़ी बनाती है। और खिचड़ी चलाने के लिए कभी कभी चम्मच नहीं मिलती, उसको बड़ा चमचा नहीं मिलता, तो दांतुन के पिछले भाग से ही चला देती है। और ऐसी खिचड़ी बना करके ठाकुर जी के सामने पधराती है। ठाकुर जी जगन्नाथ मंदिर से दौड़ के आते हैं उसकी खिचड़ी पाने। क्यों? क्योंकि वो भक्ति का अनुगमन कर रही है। भक्ति का अनुगमन जब हम करते हैं तो ठाकुर जी हमारा अनुगमन करते हैं। श्री नामदेव जी महाराज जब भगवान की भक्ति करने के लिए जाते हैं, भगवान के सामने भोजन थाली रख देते हैं और कहते हैं ठाकुर जी भोग लगाओ। ठाकुर जी नहीं पाते, बैठे रहते हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक नामदेव जी कुछ नहीं खाते। बोले पाना पड़ेगा, आप खाओगे तब खाऊंगा। ठाकुर जी प्रकट होकर के भोजन पाने लगते हैं, नामदेव जी उन्हीं के प्रसादी को पाने लगते हैं। नामदेव जी के नाना जी के ठाकुर जी थे। जब उनके नाना जी 3 दिन बाद लौट के आए तो उन्होंने कहा कि नाना जी, ठाकुर जी ने 3 दिन तक तो भोग नहीं लगाया, लेकिन कल ठाकुर जी ने प्रकट होकर प्रेम से भोग अरोगा। नाना जी बोले प्रेम अरोगा, भोग अरोगा मतलब? बोले क्या? बोले प्रकट होकर रोटी सब्जी आदि सब खा गए। बोले खा गए? अरे नहीं बेटा, तुम वो ठाकुर जी तो केवल ऐसे ही दर्शन मात्र करते हैं, ठाकुर जी तो केवल शुद्ध कर देते हैं हम भक्तों के लिए, ठाकुर जी भोग थोड़ी लगाते हैं। बोले नहीं नाना जी, मेरे सामने ठाकुर जी प्रकट हुए, रोटी खाई, सब्जी खाई, दूध पिया, खिचड़ी सब खाया। नाना जी बोले मुझे करके दिखा, मेरे सामने प्रकट करके दिखा। बोले आपके सामने नहीं आएंगे, पीछे छुप के खड़े हो जाओ। छुप के खड़े हो गए। नामदेव जी कहने लगे कल की तरह आज भी प्रकट होकर भोग लगाओ। ठाकुर जी नहीं प्रकट हुए। नामदेव जी ने छुरी रख ली अपने गले पर। बोले प्रकट नहीं हुए तो अपना सर धड़ से अलग कर दूंगा।
और नामदेव जी के लिए ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के पुनः भोग लगाने लगे। उनके नाना जी दूर खड़े देख देख नेत्रों से अश्रुधार बहाने लगे। भक्ति का मतलब हम भगवान के पीछे पड़े वो नहीं है, भगवान पीछे पड़े रहे हमारे, वो भक्ति श्रेष्ठ है। वो श्रेष्ठ भक्ति है। इस प्रकार महात्म का प्रथम सर्ग यहां पूर्ण हुआ। किस प्रकार भक्ति ज्ञान वैराग्य की श्रेष्ठता के लिए हम लोग कथा का आश्रय लेते हैं, ये बात यहां बताई गई।